नमस्ते भाइयों, मेरी आत्मकथा का भाग 9 आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अब मेरा लड़के को बीकानेर से उस भयंकर बीमारी से पंडा छूटने के बाद में और हम खुशी खुशी घर आ गए और ऊपर वाला का धन्यवाद किया कि भी आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। अब ये बात है 2007 और 2008 की। अब 2008 के बाद में अपना ब्याणी के पास गौरीपुर गांव पड़ता है, तो वो वहाँ का था बिल्लू गौरीपुर, अच्छा दबंग आदमी। तो वो बिल्लू गौरीपुर ने मेरे से संपर्क किया कि अपने पास हिसार के पास अग्रवाल रोड पे और वो चिड़ी की दुकान है, तो मुनीम जी आप वहाँ पर आ जाओ और हमारा कुछ काम करो, तो आपको परमानेंट नहीं रहना, महीने में 4 बार आओ 5 बार आओ। अब ठीक है, मैं वहाँ चिड़ी दुकान चला गया और चिड़ी के आसपास 5-6 दुकानों का एक ग्रुप था और चिड़ी गांव में एक बहुत बड़ा एक गार्डन भी है जहाँ पेड़ पौधे सारे मिलते हैं। वो बहुत 30 किलोमीटर लंबा अस्सी तक का एक गार्डन है। अमरूद के पेड़, चीकू के पेड़, आम के पेड़, बेरों के पेड़, तो वो थे। तो मैं 5-6 महीने रहने के बाद में और अपने राजेश थालोर साहब कादमा वाले की दुकान थी, बारडा का ग्रुप था जब, तो उन्होंने बिल्लू से संपर्क किया, यार कोई मुनीम अच्छा से तो हमारे से बात कराओ यार, क्योंकि मैं तो चिड़ी पे तो महीने में 4-5 बार जाता था। तो उन्होंने मेरा नाम लिया, तो राजेश साहब ने मेरे से बात की कि यार आप आके और यहाँ पे बारडा सर्किल का काम काज करो। तो मैं बारडा आ गया। बारडा आने के बाद में उस समय राजेश गंडास, राजेश थालोर, जगदीश साहब किस्कंदा वाले और धर्मेंद्र उर्फ कालिया बेरला, तो बहुत सारे साथी थे। तो मैंने वहाँ पर काम किया। अब 1 साल बीतने के बाद में और यही कादमा एंड पार्टी की दुकानें, एक तो राजस्थान में सिंघाड़ा ग्रुप, एक राजस्थान में बीकानेर में 2 दुकानें और सतनाड़ी ग्रुप, तो उसमें आधा हिस्सा था, एक तो माधोगढ़ ग्रुप का था और एक अपने कादमा ग्रुप का था, और एक कादमा जोजू ग्रुप जिसकी हेड ऑफिस थी कादमा। तो सिंघाड़ा में हेड इंचार्ज था राजेश थालोर साहब, और वहाँ पर अपने वो धर्मेंद्र उर्फ कालिया जोजू रहते थे, एक कालिया बेरला ये भी रहता था, और बहुत सारा स्टाफ था। सतपाल कैशियर था और मैं भी मुनीम था, जबकि मैं तो बीकानेर का काम भी, सतनाड़ी का काम भी और कादमा काम भी सारे काम किया करता था। तो बीकानेर में अपने जगदीश साहब किस्कंदा वाले, अशोक साहब कादमा वाले, ये उनकी ड्यूटी थी, और सतनाड़ी में सुनील जरवाई साहब और लीला सरपंच साहब कादमा और माधवगढ़ ग्रुप के हिस्सेदार वो काम करते थे। और उधर कादमा में अपने विकास जोजू, राजेश गंडास और नरेश जोजू और भी बहुत सारे साथी थे। तो मैं बारी बारी से सारे ग्रुप में जाता, कभी 1 दिन रुकता, कभी 2 दिन रुकता। जयपुर वहाँ बीकानेर में मेरा लड़का कप्तान भी, उसकी ड्यूटी एक दुकान पे वो भी रहता था। ठीक होने के बाद में स्वस्थ हो गया और वो वहाँ बीकानेर काम करने लग गया। तो बीकानेर में 2 दिन और सिंघाड़ा में महीने में 3-4 दिन आता था, 3-4 बार। सतनाड़ी में महीने में 2 बार और कादमा में भी महीने में 2 बार। तो वो
काम बहुत अच्छा चल रहा था और उनका हेड राजेश थारोर साहब कादवा वाले थे। तो उसमें क्या हुआ कि सिंघाड़ा में तो कुछ इनकम हुई, लेकिन सतराली में थोड़ा बहुत को पैसे बचे, कादवा में घाटा लग गया। तो ऐसे करके वो सर्किल पार हो गया। अब अगले साल उनके बीकानेर और सिंघाड़ा की दुकान आई नहीं, सतनाड़ी ग्रुप किसी दूसरे ने ले लिया। उनके पास बचा कादमा और जोजू। अब कादमा जोजू का छोटी सी दुकान थी, महीने में 1-2 बार का काम था। उधर सतनाड़ी ग्रुप था, वो सतनाड़ी के अपने मुन्ना सरपंच साहब, बागिर जी सरपंच के लाडले बड़े बड़े बेटे। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, तो भाई हमारा काम भी कर दो। तो उनके पास अपने अपने सतनाड़ी के लोकल पार्टनर और वो ये पार्टनर थे। तो ठीक बढ़िया काम चला और वो साल किसी तरह पास हो गया। अच्छी इनकम भी हुई दोनों ग्रुपों में और वो काम चलता रहा। तो अगला भाग 10 मैं आगे के वीडियो में आपको सुनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना है दोस्तों, और कमेंट में बताना मैं कैसी कैसी कहानी कहता हूँ। ये मेरी आत्मकथा है। ठीक है साहब।